देखिएगा, इसके पिछले के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, बता रहे थे अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदलने के लिए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन 6 तक बताए थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक बताए थे। लास्ट था 6 नंबर यहाँ तक। हाँ, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आज है, क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, 6 तक कल बताए थे, आज देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। इस पे 12-13 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 टाइप से पूछा जाता है, एक टाइप बता दिए थे, दूसरा टाइप चल रहा है। ठीक है, इस पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 है 9.453 पे रैंकिंग, 9.453 पे रैंकिंग। कल बताए थे 1 अंक पे रैंकिंग, 2 अंक पे रैंकिंग, लेकिन आज का क्वेश्चन जो है वो देखिएगा 3 अंक पे रैंकिंग है। बोले थे कि 1 अंक पे रैंकिंग रहेगा तो 10 से गुना करते हैं, 2 अंक पे रैंकिंग रहता है तो 100 से गुना करते हैं, और 3 अंक पे रैंकिंग रहेगा तो क्या होगा 1000 से रैंकिंग को गुना करेंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा सबसे पहले माना कि x बराबर 9453 पे रैंकिंग बताए थे। रैंकिंग का मतलब क्या है, 9.453 इस तरह से क्या होगा, बार बार रिपीट होते रहेगा। ठीक है ना, बार बार रिपीटेशन होते रहेगा यही डिजिट का, इसी को कहते हैं रैंकिंग। ठीक है ना, देखिएगा माना कि x बराबर इतना, तो x बराबर हो जाएगा 9453 इसी तरह से डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिए दोनों ओर लिखेंगे, दोनों ओर 1 2 3 डिजिट है तो 1 पे 3 जीरो, यानी 1000 से गुना करने पर अब बोलिएगा सर कल आप 100 से गुना कर रहे थे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट पे रैंकिंग था, इसमें दशमलव के बाद 3 डिजिट पे रैंकिंग है तो 1000 से गुना करेंगे, 2 डिजिट पे रहेगा 100 से गुना करेंगे, 1 डिजिट पे था तो 10 से गुना कर रहे थे। ठीक है, तो समझिएगा दोनों ओर 1000 से गुना करने पर, तो 1000 गुना x बराबर हो जाएगा 9.453 डॉट 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 गुना 1000। अब 1000 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000x बराबर, इसको कल गुना कर रहे थे, अगर गुना करने के बाद अगर 100 से कर रहे थे तो 2 डिजिट इधर आता था, आज 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट आ जाएगा, तो हो जाएगा 9 5, इतना डिजिट इधर आ जाएगा, और 453 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिएगा इतना जो आया है, ठीक है ना, तो कल क्या बता रहे थे, जोड़ना उतना ही को है और घटाना उतना ही को है हमको। ठीक है ना, तो इतना में हम क्या घटाएं कि हमको x का मान इतना आ जाए, तो देखिएगा 1000 x 953 को हम लिख सकते हैं, 953 है उसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 9444 जोड़ 9.453 इस तरह से। अब जोड़िए, ये तो दशमलव के बाद 453 इसी तरह से होगा, 9 4 13 के 3, 4 1 5 9। अच्छा देखिए सेम इतना ही आ रहा है। ठीक है ना, अब बोलिएगा सर इतना क्यों हम जोड़ रहे हैं इसमें,
पहले घटा रहे हैं और फिर जोड़ रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि x बराबर 9.453 है। ठीक है, x का मान जितना रहेगा उतना ही को हम घटाएंगे और उतना ही को फिर उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए पहले घटाए और फिर जोड़े तो इतना ही आया ना, जोड़ करके 9,453.453। देखिए कल भी ऐसा ही किए थे, 542 था तो 537 और 542। ठीक है ना, x का मान हमको लाना था तो a सिर्फ करते हैं x का मान लाने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि x का मान सीधा सीधे आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9,444 जोड़ 9.453 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिएगा 1000x हो जाएगा, 9,444 जोड़ इसका मान क्या है, x है तो x आ गया। अब देखिएगा x है जो बराबर के a साइड में है, प्लस में है तो a साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1000x माइनस x बराबर हो जाएगा 9,444। तो 1000x में से x को घटाएंगे तो 999x हो जाएगा। 999x बराबर 9,444। तो x बराबर हो जाएगा 9,444 बटा 999। 3 से लगता है कट रहा है, 3 तिहाई 9, 3 एकाई 3, 3 चौ 12 और 3 आठी 24। ठीक है, और ये 333। अतः x बराबर इतना आ जाएगा। अब बोलिएगा काटे क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या को बोले थे नोट में कि परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में होता है, छोटा से छोटा रूप में। अगर इतना रहने देते तो ये परिमेय संख्या नहीं होता, लेकिन अब कट गया है तो यह क्या हो गया है, परिमेय संख्या हो गया है। ठीक है, तो इसमें जो भी था यहाँ पे सिर्फ जोड़ने के टाइम में अथी है, बाकी सब तो वही काम है जो अगला क्वेश्चन का था, प्रोसेस सब वही है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए कट रहा है। आंसर हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 7 तो हो गया, अब 8 देखिएगा। 8 किस प्रकार से पूछता है, इसी टाइप में है। आठ नंबर है 4.543 पर रैंकिंग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 ये, अब देखिएगा 4 डिजिट पे रैंकिंग है, तो इसमें 4 जीरो से यानी 10,000 से गुना करेंगे। तो इसमें लिखना है
माना कि x बराबर 4.5437 पे रैंकिंग, तो x बराबर हो जाएगा 4.5437 डॉट 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 डॉट, ठीक है, इस तरह से। अब देखिएगा दोनों ओर 1 2 3 4 डिजिट पे रैंकिंग है, तो 10,000 से करेंगे। दोनों ओर 10,000 से गुना करने पे देखिएगा 10,000 गुना x बराबर 4.5437 डॉट 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 गुना 10,000 ये हो जाएगा यहाँ पे 10,000 x बराबर। अब देखिएगा 4 डिजिट जीरो है तो 4 डिजिट इधर खिसकेगा, 4 5 4 3 7 पे 4537 डॉट 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 डॉट, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिर से देखिएगा एक बार। सबसे पहले माना कि x बराबर 4.5437 पे रैंकिंग, ठीक है। x बराबर 4.5437 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ही जाएगा इसी तरह से, ठीक है। अब देखिएगा दशमलव के बाद 1 2 3 4 डिजिट था, तो दोनों ओर 10,000 से गुना करने पे जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो 10,000 से गुना किए, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 10,000 इकाई 10,000 गुना x बराबर हो जाएगा इतना गुना इतना, तो 10,000 गुना x हो जाएगा 10,000 x बराबर इतना। अब इसमें गुना किए 10,000 से, तो 4 जीरो था, तो दशमलव के बाद यहाँ है, तो दशमलव 4 अंक के बाद यहाँ आ जाएगा, तो देखिएगा आ गया 4 अंक के बाद, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मेन यही समझना होता है, ठीक है ना। यहाँ समझ गए, हो गया। अब देखिएगा इसमें यहाँ पे 9 था, देखिए तो 9 को घटाए थे, यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, 4 है, तो इसमें 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 4 3 3 इतना लिखेंगे, और जोड़ 4.5437 डॉट डॉट डॉट। अब देखिएगा 33 में 4 जोड़ेंगे 37, उतना ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 33 से 4 37 उतना ही आ जाएगा जोड़ करके, ठीक है। अब देखिएगा 10,000 x बराबर हो जाएगा 454 33 जोड़, इसका मान क्या है, x है, तो x लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें घटाएंगे तो 9,999 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 45433, ठीक है। अब देखिएगा x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 45433 भागा 1 2 3 4। अब देखिएगा अगर ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो इसको और सही रहने देंगे। कटता है 5 4 9 9 6 15 15 4 19, नहीं कटेगा, ठीक है। इतना ही, यही हो गया आंसर। ये क्या हो गया, आंसर। ये हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। फिर से समझिएगा, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है। यहाँ पे देखिएगा हमको इतना जो x का जो वैल्यू रहता है
उतना ही हमको इसमें घटाना होता है और फिर उतना ही को जोड़ना होता है। तो देखिएगा 300 हम लिखे 45,433 में 4.54 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा 37, 33 4 37 उतना ही है। तो हमारा बनाया हुआ सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। नोट कीजिए दोनों क्वेश्चन, आज का ये दोनों क्वेश्चन है। नहीं क्वेश्चन नंबर 9 आइएगा। इसमें है 9.3 पे दशमलव। ठीक है, ये बहुत इजी है। ठीक है, देखिए अब आप इसको बनाइए। यहाँ तक इजी था। अब आएंगे अगला टाइप पे। 4 क्वेश्चन है जो इसमें 3 टाइप से पूछता है। तो ये आपका पहला तो नॉर्मल बताए, दूसरा देखिएगा जोड़ने वाला है और तीसरा देखिएगा क्या है। 3 टाइप इसमें आता है आसान आवर्ती को परिमेय संख्या में बदलने पे। ये दूसरा टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद फिर और बताएंगे हम। ठीक है, आ जाएंगे तीसरा टाइप पे। तो ये लास्ट क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा, माना कि x बराबर 9.3 पे रैंकिंग, तो x बराबर हो जाएगा 9.333 इस तरह से। रैंकिंग का मतलब ही होता है कि बार बार रिपीटेशन होता है। ठीक है, अब देखिएगा दोनों ओर 10 से गुना करने पे 10 से गुना करने पे। अब बोलिएगा सर 10 से हम क्यों गुना कर रहे हैं? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक पे रैंकिंग है तो हम 10 से गुना करेंगे। 4 अंक पे था तो 10,000 से कर रहे थे, 3 अंक पे था तो 1,000 से कर रहे थे, 2 अंक पे था तो 100 से गुना कर रहे थे। यहाँ 1 अंक पे है तो 10 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा 10 गुना x बराबर हो जाएगा 9.3333 डॉट 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 गुना 10। अब 10 गुना x 10x हो जाएगा। एक जीरो है, दशमलव के बाद यहाँ आ जाएगा दशमलव। ठीक है ना, एक अंक के बाद इधर आ जाएगा राइट साइड में। ठीक है, अब देखिएगा यहीं पे जो करना है वो कीजिएगा। ठीक है, ये 10x तो सेम लिखेंगे। हमको यहाँ पे इसमें हमको 9 घटाना है तो इसमें 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? हो जाएगा आपको 84 प्लस 9.3333 इस तरह से। अब बोलिएगा 84, अगर गलत लगे आपको कि गलत है मेरा बनाया हुआ तो वो देखिएगा चेक भी हो सकता। 9 4 13 के 3 हाथ में बच गया 1 और 8 1 9 सेम उतना ही आ रहा है।
जोड़िएगा। अब बोलिएगा सर इतना ही हमको क्यों, यहाँ पे 84 की जगह पे 82 करते और यहाँ पे 11 कर देते। नहीं, 11 नहीं करेंगे, हम इतना ही करेंगे जितना यहाँ पे x का वैल्यू होगा उतना ही हम घटाएंगे या जोड़ेंगे, ठीक है ना। उतना ही जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। ज़्यादा करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको x का मान, हम ऐसे कर रहे हैं क्यों, x का मान पुट करने के लिए कि यहाँ पे x आ जाएगा तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इधर उधर छेड़छाड़ करेंगे और लेंदी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा तो 10x बराबर हो जाएगा 84 प्लस x, ठीक है। अब देखिएगा ये x प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर 84। अब देखिएगा 10x में से x जाएगा तो 9x हो जाएगा, बराबर 84। x बराबर हो जाएगा 84/9, 84/9। 8 तिया 84 या 3 तिया 9, तो x बराबर हो जाएगा 28/3। अतः x बराबर 28/3। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 जो तीसरा टाइप पे का है, ठीक है। तीसरा टाइप का है क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर है 10। ये है 5.423, रैकरिंग है सिर्फ 2 डिजिट पे, ठीक है ना। 23 पे रैकरिंग सिर्फ है, ठीक है। देखिएगा 2 डिजिट पे रैकरिंग है। अब ये तीसरा टाइप आ गया इसमें। अब तीसरा टाइप को इसमें कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो देखिएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 9 तक 9 हिसाब बताए, इसमें 2 टाइप बना। अब 4 और बताएंगे तो ये हो जाएगा टाइप 3 ख़त्म, और इसमें आशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदलना भी हो जाएगा ख़त्म। ये तो अभी लॉन्ग मेथड है। अब देखिएगा इसका शॉर्ट बताएंगे 4 हिसाब के बाद। देखिएगा शॉर्ट कैसे बनता है, एक मिनट में बनेगा सब। तो सबसे पहले देखिएगा, माना कि इतना, तो x बराबर हो जाएगा 542323, ठीक है। 23 रिपीटेशन है, रैकरिंग है सिर्फ 23 पे, तो 23 क्या होगा, बार बार रिपीट होते रहेगा। अब देखिएगा सबसे पहले हम एक डिजिट पे रैकरिंग नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जितना डिजिट पे रैकरिंग नहीं रहेगा उतना से गुना करेंगे। एक डिजिट पे नहीं है तो लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुना करने पे मेन समझना यहीं पे है। देखिएगा जितना डिजिट पे रैकरिंग, दशमलव के बाद जितना डिजिट पे रैकरिंग नहीं रहेगा उतना से गुना करेंगे। एक डिजिट पे नहीं है तो 10 से गुना किए, तो दोनों ओर 10 से गुना करने पर अब 10 गुना x बराबर हो जाएगा 5.42323 डॉट 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 गुना 10, ठीक है। ये हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा, एक अंक इधर आएगा तो हो जाएगा
2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ तक तो आया होगा समझ में। अब 10 से इसलिए गुना की, देखिए सबसे पहले माना यहाँ तक तो ठीक है। अब 10 से गुना हम इसलिए किए क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक पे रैकरिंग नहीं है। जितना अंक पे रैकरिंग नहीं रहेगा, तीसरा टाइप में यही होता है, जितना अंक पे रैकरिंग नहीं रहता दशमलव के बाद उतना से सबसे पहले गुना करते हैं। तो एक अंक पे नहीं था तो 10 से गुना कर लिए। ठीक है, अब जब 10 से गुना कर लिए तो हम लोग को आ गया, देखिए कितना आया, इतना आया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 54 प्लस 0.232323 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब ये 54 प्लस में है तो ए साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 10x माइनस 54 बराबर हो जाएगा दशमलव 232323 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ तक सबसे पहले कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ पे पुनः अब देखिएगा दशम कितना अंक पे रैकरिंग है, तो 2 अंक पे रैकरिंग है। तो फिर अब क्या करेंगे, पुनः दोनों ओर 100 से गुना करने पे 100 से गुना करने पे। अब बोलिएगा सर 100 से क्यों गुना किए, पहले 10 से किए फिर 100 से कर रहे हैं। 10 से इसलिए सबसे पहले किए कि एक अंक पे रैकरिंग नहीं था दशमलव के बाद, तो 10 से किए। 100 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दशमलव के बाद रैकरिंग 2 अंक पे है, तो 100 से किए। अगर 3 अंक पे रहेगा तो 1000 से करेंगे, 1 अंक पे रहेगा तो 10 से करेंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। तो दोनों ओर 100 से गुना करने पे देखिएगा 100 गुना 10x माइनस 54 बराबर 232323 डॉट 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 गुना 100। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 100 गुना 10x 1000x हो जाएगा। 1000x माइनस अब 100 गुना 54 माइनस 5400 हो जाएगा बराबर 2 जीरो से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 23.2323 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, 1000x माइनस 5400 बराबर 23 जोड़ 0.232323। अब देखिएगा 1000x माइनस 5400 बराबर 23 और दशमलव 2323 का मान कितना लाए थे हम, देखिए 10x आया था, 10x माइनस 54, तो यहाँ लिख देंगे 10x माइनस 54। ठीक है, 10x माइनस 54 लिखेंगे। ठीक है, जब 10x माइनस 54 लिखेंगे, अब देखिएगा क्या करना है। अब देखिएगा जब इतना आ गया तो हमको क्या करना वो देखिएगा। सबसे पहले ये 10x प्लस में है, ए साइड लाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो 1000x माइनस 10x बराबर क्या होगा 23 माइनस 54। ठीक है, ए माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5400। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। 5400 हो गया। अब देखिएगा 1000x में से एक 10x जाएगा तो 990x हो जाएगा। 990x बराबर हो जाएगा 5400 और 23 क्या होगा 5423 माइनस 54 990x बराबर हो जाएगा 5423 में से 23 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 5300। यहाँ पे देखिए घटा रहे हैं 5423 माइनस 54, 13 में से 4 जाएगा 9, 11, 6,
53 हो जाएगा 53 100 69 69 69 69 x बराबर हो जाएगा 5369/990। ठीक है, x बराबर इतना आ गया। ठीक है, जब x का मान इतना आ गया, ये देखिए 8 6 915 15 3 18 18 5 23 नहीं कटेगा, तो अतः x बराबर इतना, यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब देखिएगा, सबसे पहले फिर से समझिएगा, दूसरा टाइप है ये, थोड़ा देखिएगा। माना कि x बराबर 5.423 पे रैंकिंग, 4 पे रैंकिंग नहीं 2 3 पे रैंकिंग है। ठीक है, दोनों ओर 10 से गुना करने पे, 10 से गुना हम इसलिए क्योंकि रैंकिंग के पहले एक डिजिट पे दशमलव के बाद एक डिजिट पे रैंकिंग नहीं है। अगर 2 डिजिट पे रैंकिंग नहीं रहेगा दशमलव के बाद तो 100 से गुना करेंगे, 3 डिजिट से नहीं रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 10 से गुना की सारा प्रोसेस इतना पहले ही वाला था। ठीक है, ये प्लस में है, ये साइड लाइन माइनस में हो गया तो इतना हो गया। अब पुनः दोनों ओर 100 से गुना करने पे, अब 100 से गुना क्यों किए ये समझिएगा। दशमलव के बाद 2 अंक पे रैंकिंग था तो 100 से गुना कर दिए। ठीक है, तो यही था। उसके बाद सेम प्रोसेस किए, यहाँ तक तो सेम और सही है। ठीक है, अब देखिएगा इतना जब हो गया, 100 में 10 एक से मल्टीप्लाई किए 1000, 100 में -54 से किए -5400 x, 100 से गुना हुआ, 2 डिजिट इधर आ गया। ठीक है ना, इधर बढ़ गया तो 23.223। ठीक है, अब देखिएगा इसको उतना ही लिखे हैं। 0.2323 का मान कितना लाए थे, 10x -54, तो 10x -54 पुट कर दिए। फिर क्या किए, प्लस में है 10x, इधर लाए माइनस में हो गया। 5400 प्लस माइनस में है, इधर गया प्लस में हो गया। ठीक है, तो 1000x में से 10x जाएगा 990x, 5400 और 23, 5423 हो गया -5400। 990x बराबर 5423 में से 54 घटाए हैं तो 5369 आया है। अतः x बराबर 5369/990। तो ये था तीसरा टाइप। ठीक है, ये था तीसरा टाइप। तो आज हम लोग को तीसरा टाइप का पहला क्वेश्चन बताए हैं, इस पे 3 क्वेश्चन और बताएंगे, 3 क्वेश्चन और है इस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 9425 पे रैंकिंग है, 9.425 पे सिर्फ रैंकिंग है। ठीक है ना, एक डिजिट पे रैंकिंग है। देखिएगा, फाइव पे रैंकिंग। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा,
5 है जो बार बार रिपीटेशन होते रहेगा, ठीक है, क्योंकि 5 पे रैकरिंग है, ठीक है। अब दोनों ओर अब देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्या बताए थे, दशमलव के बाद जितना डिजिट पे रैकरिंग नहीं है उतना से गुना करेंगे। तो 2 डिजिट पे है तो लिखेंगे दोनों ओर, 2 डिजिट पे नहीं है तो दोनों ओर 100 से गुना करने पे 100x बराबर हो जाएगा 942.555 ... ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 942 पॉइंट प्लस 0.555, ठीक है। 100x माइनस ये प्लस में, ये साइड माइनस में ले ला देंगे, ठीक है, इतना हो गया। जब उतना हो जाएगा तो क्या करना है देखिएगा, देखिएगा पुनः क्या करेंगे, अब कितना डिजिट पे रैकरिंग है उतना से गुना करेंगे। एक डिजिट पे है तो क्या करेंगे, पुनः दोनों ओर 10 से गुना करने पे, एक डिजिट पे है तो 10 से गुना करेंगे, तो 10 गुना इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे, 1000x माइनस 9420 बराबर है 5 प्लस 0.5555, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा 9420 बराबर 5.55 का मान कितना है देखिएगा, 100x माइनस 942, ठीक है, मान पुट कर दिए। अब देखिएगा क्या करेंगे, ये 100x प्लस में है, ए साइड लाएंगे, एक साइड में लाएंगे, तो 1000x माइनस 100x बराबर 5 प्लस 9420 माइनस में है तो ए साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 9420 माइनस 942। अब देखिएगा 1000 में 100 जाएगा तो हो जाएगा 900x बराबर हो जाएगा 9420 प्लस 5 9425 माइनस 942, तो 900x बराबर हो जाएगा 9425 में से 942 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो हम लोग को आ जाएगा 9425
25 में से 942 घटाएंगे तो आ जाएगा 8483। 8483, 8483, ठीक है। 900 x बराबर हो जाएगा 8483 बटा 900, ठीक है। अगर कटेगा तो 12, 8, 20, 4, 23 नहीं कटेगा, अतः x बराबर इतना। अब अगर घटाना है तो चेक कर लीजिएगा, यहाँ से वो भी चेक कर देते हैं। बोलिएगा ऐसा ही कैसे लिख दिए। 5 में से 2 गया 3, 11 में से 7 गया 4, नहीं जी, 12 में से 4 गया 8, 13 में से 9 जाएगा तो बच गया 4, 8। देखिए आया घटा करके। तो ये था इसी टाइप का, ठीक है ना। अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदलने के रूप में था, ठीक है। ये टाइप नंबर 3 था इसका, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहले इसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट पे रैंकिंग नहीं था, तो सबसे पहले 100 से गुना किए, ठीक है। 100 से गुना किए, सारा कैलकुलेशन उसी तरह का पहले वाला था। प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब पुनः 1 डिजिट पे रैंकिंग था तो पुनः 10 से गुना किए, 10 से गुना किए तो क्या हो गया, 10 गुना 100x तो 1000x, माइनस 942 में 10 से गुना किए तो 9420 हो गया, ठीक है। इसमें किए दशमलव एक अंक के बाद राइट साइड में हो गया, ठीक है। अब 10x माइनस 942 बराबर इतना है। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.555, ठीक है। अब 0.55 का मान यहाँ से उठा करके दे दिए हैं 100x माइनस 942, ठीक है। इतना के बाद सारा कैलकुलेशन वही उसी तरह का है जैसे पिछले हिसाब में है। 11 हिसाब इस टाइप का बताए, अब तो समझ में आ गया होगा। अगर नए समझ में आ गया, सारा वीडियो को दोबारा से देखिएगा, फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का क्लास का 11 तक क्वेश्चन बताए थे। इसमें 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। दो क्वेश्चन इस पे और है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रिक से जो बनता है उसको बता देंगे, ठीक है। ट्रिक से कैसे बनता है जो। तो आज इतना ही।